घोषणाएं की हैं। क्या वो घोषणाएं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में बदल रही विकास की कहानी। हिसार में सीएम सैनी की बड़ी घोषणा। हरियाणा सरकार समय समय पर अनेक घोषणाएं कर रही है, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार के गुरु दक्ष आईटीआई में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही हिसार में कई बड़ी घोषणाएं भी की। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बैकलॉग के बारे में क्या आश्वासन दिया है? अरे आश्वासन नहीं दिया है, ये हक है हमारे ओबीसी समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे, बैकलॉग को इसको खाली नहीं रहने देंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि वर्ष 2022 में पंचायती राज संस्थाओं में जो 8% का प्रतिनिधित्व दिया, इसके कारण हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को भाइयों राजनीति के अंदर एक कदम बढ़ाने का अवसर मिला है। पिछड़े वर्गों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों का, जिसका मैंने जिक्र किया है, 27% आरक्षण देने के लिए वर्ष में एक अधिनियम हमने बनाया है। और गरीब के लिए, गरीब के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को देश की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए और विदेश में पढ़ने के लिए 20,000 रुपए तक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के अंदर बापू बेटा रह गए और कोई नहीं है भाइयों। और अब आप लोग देखेंगे कि अभी जब अक्टूबर का चुनाव आएगा, ये बापू बेटा ही दिखाई देंगे, ये और कोई दिखाई नहीं देगा। इनको ओबीसी दिखाई नहीं देता, ये तो अपने लिए ही काम करते हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि आप हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आज दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी है। भाइयों, मैं आज इनसे ये बात पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब इनको देना होगा, ये कांग्रेस के लोगों को देना होगा जो लंबे समय तक भाइयों ओबीसी के अधिकारों को उनका हनन करते रहे, उनके अधिकारों को दबाते रहे। ये कांग्रेस के लोग इस बात की भाइयों विरोध करते थे कि ओबीसी समाज को उसके हक नहीं मिलने चाहिए। लंबे समय से चाहे काका का लेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे कमीशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, और चाहे अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 के अंदर जब ये ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस की मंशा वो स्पष्ट जाहिर होती थी। उन्होंने काका का लेलकर की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने भाइयों मोदी जी अगर बिल लेकर के आते हैं, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया कि उनको ये हक नहीं मिलने चाहिए। आर्यनगर और कैमरी गांव महाग्राम योजना में शामिल होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से सामुदायिक केंद्र बनेगा। गंगवा रोड साकेत कॉलोनी में अर्बन हेल्थ सेंटर बनेगा। गुरु दक्ष आईटीआई में सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा। डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा। बीसीए के बैकलॉग को जल्द भरा जाएगा। नायब सरकार में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का समान रूप से विकास किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश विकास के नए आयाम छू रहा है। सरकार की मंशा है कि आने वाले वक्त में विकास की गति और भी तेज हो।
इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा।